इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने यूट्यूब सर्च बार पर जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करेंगे एक्सरसाइज 17.1, आगे लिखेंगे पार्ट 1, आगे लिखेंगे वक्कासना से और इस सर्च का बटन दबा देंगे। जैसे आप सर्च का बटन दबाएंगे तो आपको पार्ट 1 इस वीडियो का मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको अब एक वॉलपेपर नजर आ रहा होगा जिसके अंदर तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग दी गई है, लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जाके तमाम क्वेश्चंस के जो टाइम कोड है उनकी मदद से उन क्वेश्चंस तक पहुंचिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं तो वो जो फ़र्क है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में 2 लाइन सेगमेंट्स हैं और एक पॉइंट के ऊपर हमें 90 का एंगल बनाना है। तो अब इन 2 लाइन सेगमेंट्स के अंदर से एक जो है हम बेस के तौर पर बनाएंगे ट्राइंगल बनाने के लिए। तो कौन सा नीचे रखें, वाई जेड लाइन सेगमेंट रखें या एक्स वाई नीचे की तरफ रखेंगे? तो ये चीज़ आप डिसाइड करेंगे इस पॉइंट से कि किस पॉइंट का एंगल दिया गया है, क्योंकि जो एंगल दिया गया है जिस पॉइंट के ऊपर वो अगर नीचे होगा तो आप लोगों को एंगल कंस्ट्रक्ट करने में आसानी होगी। तो एक्स दिया गया है तो हम एक्स वाई को नीचे बेस के तौर पे लाइन सेगमेंट ले लेते हैं और उसके बाद ट्राइंगल बनाते हैं। तो एक्स वाई जो है 6.1 सेंटीमीटर है, तो 6.1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेने के लिए हमें एक स्केल चाहिए होगा। तो ये आ गया हमारे पास स्केल। इसको थोड़ा सा सही जगह पर पेज के ऊपर आप सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद एक अदद चाहिए होगी पेंसिल। तो 0 से ये यहाँ से शुरू किया 6.1, यस ये 6.1 हो गया, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट एक्स वाई, तो स्केल को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई और लेंथ भी लिख देता हूँ। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स के नाम लिख लिए, एक्स और वाई, और इनकी लेंथ 6.1 सेंटीमीटर थी वो भी मेंशन कर दी। इसके बाद मेजरमेंट एंगल एक्स जो है वो 90 डिग्री का बनाना है, तो ये पॉइंट एक्स है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें कंपास चाहिए होगी, तो ये आ गई हमारी कंपास। इसको उठा के रखेंगे इधर। इधर इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, बस इतना काफ़ी है। और इसको यस ये बिल्कुल सेंटर में हो गया। इसके बाद हम एक आर्क लगा लेंगे, तो ये लग गई हमारी आर्क। और आर्क लगाने के बाद जो है इसको आपने हिलाना यानी खोलना या बंद करना ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद इसको यहाँ से उठा के इधर रखेंगे। इधर रखने के बाद यस ये बिल्कुल है। इसका रुख बदल लेते हैं ताकि आर्क लगाने में हमें आसानी हो। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यस ये सेट हो गई। इसके बाद इसको इधर आर्क लगाएंगे, छोटी सी कर्व लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, तो 60 का एंगल बन गया। इसको उठा के दोबारा अब इस पॉइंट पे सेट करेंगे, तो ये पॉइंट पे सेट हो गई। सेट होने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और एक आर्क लगा देंगे इधर, तो ये 120 का एंगल बन गया। इधर लगाने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर करके भी यहाँ पे आर्क लगा देते हैं। और अगेन से कह रहा हूँ कि आप इसे हिलाइएगा मत, हिला दिया तो आपका 90 का एंगल की टेढ़ी लाइन लगेगी। उसके बाद इसको उठा के रखेंगे 120 पे, यानी इधर। इधर रखने के बाद अब एक और आर्क लगा देंगे। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। यस ये लग रही, तो यहाँ से एक आर्क इधर आ गए, ठीक है। इसके बाद इसको अब आप रिमूव भी कर सकते हो। ये हो गई रिमूव। रिमूव के बाद अब हमें चाहिए होगा स्केल। ये आ गया स्केल। स्केल को करते हैं रोटेट। ये हो गया हमारा स्केल रोटेट। 90 के एंगल पे इसको नीचे किया और यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। स्केल सेट करने के बाद जो है अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ी ऊंची ड्रॉ करिएगा ताकि छोटी ना पड़ जाए, और बाद में लंबी को तो हम थोड़ा सा रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये अंदाजे से एक लाइन लगा लिए। अब जो है हमारे पास ये जो एंगल बना, ये हमारे पास 90 का एंगल बन गया। जैसे कि एक्स पे 90 का एंगल बनाना था, बना लिया। तो थर्ड पॉइंट जो है उसका नाम Z है, जैसे कि ये रहा, और ये Y है। Y और Z 7.6 सेंटीमीटर लंबी लाइन होनी चाहिए। तो अब मैं दोबारा से स्केल लूँगा। ये आ गया स्केल। स्केल के ऊपर 7.6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करने के लिए आर्क लगा लेता हूँ कंपास को खोल के। तो ये आ गई कंपास हमारी। कंपास को एक एंड रखेंगे 0 पे, तो ये रख दिया मैंने 0 पर, और इसको खोल लूँगा 7.6, तो ये आ गई 7.6, ठीक है। इसके बाद इस स्केल को यहाँ से रिमूव कर देंगे।
रिमूव करने के बाद इस कंपास को बिना हिलाए एक एंड रखेंगे यहाँ पे, इसका रुख चेंज कर लेते हैं और इसको करते हैं रोटेट। अब ये यहाँ पे जहाँ पे कट हो रही है वहाँ तक लेंथ जो है 7.6 सेंटीमीटर लंबी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे करके इसको आर्क डाल लेंगे और अब इसके बाद कंपास का काम ख़त्म, इसको यहाँ से हटा लेते हैं और स्केल की मदद से इसको ऐसे इसके साथ मिला देंगे। तो ये Z हो जाएगा और ये Y है और YZ की लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है। तो आप बाद में नाप कर भी देख लेना, 7.6 सेंटीमीटर लंबी ही लाइन सेगमेंट होगी ये। तो ये आ गया हमारा स्केल को करता हूँ थोड़ा सा छोटा और साथ में करता हूँ रोटेट। रोटेट करने के बाद इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ये स्केल जो है सेट हो चुका। इसके बाद एक लाइन इधर से ड्रॉ करेंगे और लाकर इधर मिला देंगे। मिलाने के बाद ये हमारी ट्रायंगल बन चुकी है। स्केल को हटा दें। अब इधर नाम लिख दूंगा Z का और इसकी लेंथ जो है वो भी लिख देता हूँ और यहाँ पे 90 का एंगल बनाया तो वो भी लिख देता हूँ। तो ये मैंने लाइन की लेंथ लिख दी, 7.6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है YZ और साथ में 90 का एंगल भी लिख दिया। तो आई होप ये ट्रायंगल जो है कैसे बनेगी आप लोगों को पता चल गया होगा। अब इसका रिटर्न वर्क कर लेते हैं। तो रिटर्न वर्क करें इस फिगर का। तो सबसे पहले हम गिवन के हेडिंग डालते हैं। गिवन में क्या लिखते हैं, जो चीज़ क्वेश्चन के अंदर दी गई है उसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर 2 साइड्स दी गई थी और एक राइट एंगल जिसे 90 का एंगल कहा जाता है। तो राइट एंगल बताया गया था तो वो चीज़ मेंशन कर दी। रिक्वायर्ड में वो चीज़ लिखते हैं जो चीज़ कही गई हो हमसे करने के लिए। तो हमें रिक्वायर्ड में ट्राइंगल बनाने को कहा गया था तो वो लिख दिया वी रिक्वायर्ड ट्राइंगल XYZ। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स लिखते हैं कि जो जो स्टेप्स आपने इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए उठाए वो चीज़ें आपने लिखनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप मैंने किया था वो क्या, एक लाइन सेगमेंट बनाया था XY का 6.1 सेंटीमीटर का, तो वही लिख दी ड्रा लाइन सेगमेंट के नाम से। उसके बाद इस एंड पर पॉइंट X, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एट द एंड पॉइंट X ऑफ लाइन सेगमेंट XY, यानी लाइन सेगमेंट XY के पॉइंट X के ऊपर मैंने एक एंगल बनाया जो कि क्वेश्चन के अंदर बताया गया था मेजरमेंट एंगल X 90 डिग्री का, तो वो मैंने लिख दिया। इसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया था, एक कंपास को खोला था 7.6 सेंटीमीटर लंबा और Y पर रखने के बाद एक आर्क इस तरह से लगाई थी जिसने इस X वाले मेजरमेंट एंगल X जो 90 डिग्री का एंगल था उसको कट किया था। तो वही चीज़ लिख दी, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 7.6 सेंटीमीटर एट पॉइंट Y। यस, पॉइंट Y के ऊपर रखने के बाद 76 सेंटीमीटर लंबी रेडियस किसे कहा जाता है, सर्कल का हाफ रेडियस होता है। तो जब भी आप किसी कंपास को खोलते हो तो रेडियस के तौर पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। विच कट्स द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल X 90 डिग्री का था जिसने टर्मिनल साइड यानी एंगल वाली साइड को टर्मिनल साइड कहा गया है। तो टर्मिनल साइड को यानी एंगल X को कट किया किस जगह पर, जिस जगह पर कट किया पॉइंट Z, यानी कि Z उसका नाम रखा था तो लिख दिया एट पॉइंट Z। इसके बाद फोर्थ में स्टेप में मैंने क्या किया था, Z को Y के साथ मिला दिया था। तो Z को Y के साथ मिला दिया और बदले में हमारे पास ट्राइंगल बन गई। तो ज्वाइन Z विद Y टू मेक आ ट्राइंगल बनाने के लिए इन दोनों को मिल लाया और बदले में देन XYZ इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो बदले में ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई। तो आई होप आसान सी चीज़ थी, समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसमें भी क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले एक बेस नीचे ड्रॉ करेंगे। बेस कौन सी बनाएंगे तो इस एंगल की मदद से हम डिसाइड करते हैं। तो Y के ऊपर 90 का एंगल बनाना है तो इस लाइन सेगमेंट में Y मौजूद है तो इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर को। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एक स्केल चाहिए होगा। तो ये आ गया स्केल, इसको पेज की मुनासिब जगह पे आप सेट कर देंगे और उसके बाद एक अदद पेंसिल चाहिए होगी हमें। तो ये आ गई हमारे पास पेंसिल 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे और ये हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्केल को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया रिमूव। अब नीचे यहाँ पे नाम मेंशन कर देता हूँ पॉइंट्स के और लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट्स के नाम लिख दिए Y, Z और 2.4 सेंटीमीटर लेंथ भी मेंशन कर दी। अब Y के ऊपर 90 का एंगल बनाना है तो हमें एक कंपास चाहिए हो गई। ये आ गई कंपास और इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं कि एक आर्क अच्छी से लगाई जा सके और हाफ से थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो इसको सेट कर लेता हूँ। यस, ये मैंने कंपास को अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद लॉक कर लीजिएगा, आप हिले ना ताकि, और यहाँ पे एक आर्क मैंने लगा दी। ये आर्क लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, 90 का एंगल बनाने के लिए
लिए इस कंपास को दोबारा से उठाऊंगा और इधर रख लेता हूं और इसका रुख जो है उससे भी बदल लेता हूं। इसको मैं सेट कर लेता हूं। यस, ये मैंने कंपास को अच्छे से सेट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एक आर्क लगाते हैं, तो यहाँ पे एक आर्क लगा ली। इस आर्क लगाने के बाद इस कंपास को दोबारा से उठाते हैं और इधर रख लेते हैं। यस, कंपास को दोबारा से सेट कर लिया और उसके बाद जो है यहाँ पर एक आर्क लगा दो। ये आर्क यहाँ पे लगा दी और थोड़ा सा इसे ऊपर करके भी आर्क लगा देते हैं इधर, ताकि 90 का एंगल बना सकें। एक आर्क मैंने इधर लगा दी, ठीक है। इसके बाद इसी कंपास को दोबारा से उठाया और रखेंगे इधर। इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ये सब सेट करता हूँ। यस, ये कंपास को मैंने सेट कर लिया। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है आर्क, ऐसे एक आर्क लगा देंगे। इसके बाद इस कंपास का अब काम नहीं है, इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव। अब हमें चाहिए होगा एक स्केल, तो ये आ गया हमारे पास स्केल। इस स्केल को करते हैं थोड़ा सा छोटा और साथ में कर लेते हैं रोटेट। तो ये वर्टिकल कर लिया इसको मैंने। अब मैं स्केल को सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया स्केल सेट होने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ी सी लंबी आप लाइन लगाइएगा ताकि छोटी ना पड़े, ठीक है। लंबी को तो मिटाया जा सकता है, छोटी को फिर आपको मसला हो सकता है। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद स्केल का काम हमारा नहीं है, इसको कर देते हैं रिमूव। तो ये हमारा Z पॉइंट है, ये हमारा Y पॉइंट है, बाकी रह गया X पॉइंट। तो ZX कितने 6.4 सेंटीमीटर। तो एक लाइन यहाँ Z से लेके इधर तक लाएंगे और उस पॉइंट का नाम X रख देंगे, तो ZX हो जाएगा और हमारी ट्राइंगल मुकम्मल हो जाएगी। तो चलिए अब दोबारा से 6.4 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाने के लिए स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद दोबारा से कंपास लेंगे और इसको खोलेंगे 6.4 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा सा जीरो पे रख लेता हूँ मैं और यहाँ से 6.4, तो ये हो गई हमारी 6.4। इसके बाद स्केल को कर देते हैं रिमूव और इसका रुख बदल देते हैं और ये निप को उठा के रखूँगा मैं इधर और इस कंपास को करूँगा थोड़ा सा इधर ऐसे। और अब जो है मैं एक आर्क इधर लगा दूंगा और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी या कट करेगी तो उस पॉइंट को मैं X का नाम दे दूंगा। तो इस को मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। दोबारा से स्केल चाहिए होगा, तो ये आ गया हमारा स्केल। इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा और साथ में कर देते हैं थोड़ा सा तिरछा। और तिरछा करने के बाद अब मैं इसको सेट कर लेता हूँ लाइन के अकॉर्डिंग। यस, ये स्केल हमारा सेट हो चुका। अब इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से जाकर मिला देंगे और इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल मुकम्मल हो जाएगी। स्केल को हटा देते हैं। अब जो है इधर लेंथ लिख दूंगा 6.4 सेंटीमीटर और इधर X पॉइंट का नाम लिख देता हूँ। तो ये मैंने लेंथ लिख दी यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर ZX। तो आप देख सकते हो ZX YZ 2.4, तो YZ लाइन सेगमेंट 2.4 सेंटीमीटर और Y पे 90 का एंगल भी बना दिया। 90 लिख देता हूं और ये यहां पर 90 का एंगल लिख दिया। तो आई होप फिगर आप लोगों को बनाना आ गई होगी, पिछली फिगर की तरह ही है। अब कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं इसकी। तो ये आ गया रिटन डेटा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सारा रिटन डेटा है क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, बस नाम बदले हैं। सबसे पहले गिवन के अंदर आप लिख देंगे 2 साइड्स और राइट ट्राइंगल दिया गया था। तो रिक्वायर्ड में हमें ट्राइंगल XYZ हमने बनानी है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले YZ 2.4 सेंटीमीटर लिया, वो लिख दिया। फिर उसके बाद Y के ऊपर 90 का एंगल बनाया, तो ये Y के ऊपर 90 का एंगल बना दिया, वो लिख दिया मैंने। फिर एक आर्क हमने लगाई 6.4 सेंटीमीटर की एट Z पॉइंट। तो यहाँ पे प्रकार को रख के Z के ऊपर 6.4 सेंटीमीटर की यहाँ पे ये आर्क लगाई, ठीक है। विच कट्स द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल Y। एंगल Y 90 डिग्री का था, इसको कट किया और बदले में जो पॉइंट हासिल हुआ एट पॉइंट X, यानी कि उसका नाम X हमने रख दिया। उसके बाद Z को X से मिलाया और फिर बदले में एक ट्रायंगल हमें मिल गए। तो आई होप आसान सा सवाल था, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। बाकी तो आप खुद भी कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसकी फिगर कैसे बनेगी इस क्वेश्चन की, तो 2 बेस दी गई है, एक एंगल एज यूजुअल। तो हम नीचे कौन सी बेस रखेंगे जिसके ऊपर हम एंगल बना सके। तो Z पॉइंट के ऊपर एंगल बनाना है, तो ZX यहाँ पर मौजूद है, इधर तो XY मौजूद है, तो ZX को नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं एक लाइन सेगमेंट बनाऊंगा 4.5 सेंटीमीटर का ZX, तो बना लेते हैं। तो सबसे पहले स्केल चाहिए होगा ZX के लिए, तो ये आ गया स्केल। इसके बाद हमें पेंसिल चाहिए होगी, तो ये आ गई हमारे पास पेंसिल और 4.5 है, तो 0 से शुरू किया और ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। रिमूव करने के बाद इधर लिखता हूँ ZX और 4.5 सेंटीमीटर।
तो ये लिख लिया मैंने z x 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z के ऊपर z पॉइंट पे 90 का एंगल बनाना है। तो ये z पॉइंट है, 90 का एंगल बनाने के लिए मैं एक कंपास ले लेता हूँ। कंपास को यहाँ पे लेकर आए, इसको थोड़ा सा ओपन किया, इसको सेट कर लेता हूँ मैं। यस, तो ये कंपास सेट हो चुकी है। इसके बाद एक आर्क लगाएंगे, तो ये लगा दी मैंने आर्क। आर्क लगाने के बाद इस कंपास को उठाएंगे, अच्छे से टाइट कर दीजिएगा, उठाने से पहले हिले ना ताकि। और इसके बाद इसका एक कॉर्नर रख लेंगे इधर, और इधर रखने के बाद इसका रुख बदल लेते हैं। तो ये बदल दिया रुख, और यहाँ से इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। एक आर्क लग जाएगी इधर, एक आर्क इधर लगाने के बाद दोबारा से कंपास को उठाएंगे, रखेंगे इधर 60 के एंगल पे, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। इधर एक आर्क लगेगी जो कि 120 की आर्क है, और थोड़ा सा रोटेट करके इधर भी एक आर्क लगा लेते हैं। तो 90 का एंगल आई होप आप लोगों को अच्छे से बनाना भी आ गया होगा। इसके बाद इसको उठाते हैं, उठाने के बाद इधर रखते हैं, और अब इसको रोटेट करके एक और आर्क हमारी लगेगी, ये हमारी लग गई, ठीक है। इसके बाद इस कंपास को अब रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गई यहाँ से रिमूव, और अब एक स्केल ले लेते हैं। स्केल आ गया, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, साथ में करते हैं रोटेट। तो ये हो गया हमारा रोटेट। इसके बाद इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल सेट हो गया। सेट होने के बाद इधर एक लाइन लगाएंगे, और ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि छोटी ना पड़े। और ये लाइन लगने के बाद इस स्केल को मिटा देते हैं। तो एक हमारे पास एंड बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यानी 4.5 तो नीचे कर लिए। अब एक्स वाई जो है 5.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। एक्स वाई, तो ये हमारे पास x है, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट y आ जाएगा। तो x और y पॉइंट 5.5 सेंटीमीटर का है। तो स्केल ले लेते हैं, ये आ गया स्केल हमारा। एक कंपास भी चाहिए साथ में, तो ये आ गई कंपास हमारे पास। 5.5 खोलेंगे इसको, तो एक एंड रखेंगे इसका 0 पे, और ये खुल गया 5.5, ठीक है। उसके बाद इस स्केल को कर देते हैं रिमूव, और x और y, तो x पॉइंट पे इसको रखेंगे, इसका रुख बदल देते हैं। ये रुख बदल गया, इसको करते हैं रोटेट, और ये यहाँ पे इसको कट कर रही है, तो इधर इस तक कट कर दिया। इसके बाद कंपास को करेंगे यहाँ से रिमूव। अब हमें चाहिए होगा स्केल, तो यहाँ पे ये आ गया स्केल। स्केल को करते हैं थोड़ा सा नीचे, और नीचा करने के बाद थोड़ा सा रोटेट भी करते हैं ताकि लाइन ड्रॉ कर सकें। इसको थोड़ा सा किया ऊपर, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो स्केल सेट होने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर से यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद इस स्केल को यहाँ से कर देंगे रिमूव। अब हमारे पास ट्रायंगल बन चुकी है। इसका नाम रख देंगे y, और इसकी लेंथ रख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो ये इस पॉइंट का नाम मैंने y रख दिया, और y और x की लेंथ 5.5 सेंटीमीटर दी गई थी, तो वो मैंने मेंशन कर दी। तो इस तरह से ये ट्रायंगल मुकम्मल हो चुकी है। अब इसका रिटर्न वर्क कर लेते हैं। तो रिटर्न डेटा भी पिछले क्वेश्चन की तरह, ये सबसे पहले गिवन की हेडिंग डाली। गिवन में हमें 2 साइड्स और एक एंगल दिया गया है, राइट एंगल, तो वही लिख दिया 2 साइड्स एंड आ राइट एंगल आर गिवन। रिक्वायर्ड में हमने ट्रायंगल बनानी है, तो वही चीज़ मेंशन कर दी। वी रिक्वायर्ड ट्रायंगल एक्स वाई जी। कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप हमारा क्या था, ड्रा लाइन सेगमेंट एक्स जी 4.5 सेंटीमीटर। तो ये एक्स जी 4.5 सेंटीमीटर का आ गया। फिर हमने क्या किया, जी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, यानी मेट एंगल जेड जो कि 90 डिग्री का था। तो उसके बाद हमने क्या किया, 5.5 की आर्क जो है एक्स पॉइंट पे रख के लगाई, जिसने जी टर्मिनल साइड जी को जो है कट किया y पॉइंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने y को x के साथ मिलाया ट्रायंगल बनाने के लिए, और बदले में हमारे पास XYZ ट्रायंगल जो है वो बन गई। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने एक बार इसको पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है आई कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मेजर ऑफ whose hypotenuse is 5 सेंटीमीटर, जिसकी पैमाइश में हाइपोटेनस जो है उसकी मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर, एंड वन साइड इज 3.2 सेंटीमीटर, और एक साइड जो है वो 3.2 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, तो राइट ट्रायंगल में एक साइड जो सबसे लंबी वाली साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहा जाता है। तो एक हाइपोटेनस हो गया 5 सेंटीमीटर, और एक साइड 3.2 सेंटीमीटर लंबी रखनी, ये शर्त है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाता है।
जाता है और हाइपोटेनस किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 से पहले जो है मैंने डिटेल वाइज बताया राइट एंगल और हाइपोटेनस किसे कहा जाता है। आगे चल के वहाँ समझ लीजिएगा, वीडियो को आगे करके वहाँ समझ लो, या फिर मुख्तसर बताऊँ तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं बनाऊंगा तो फिगर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को वैसे दो तरह से यानी करते हैं, अक्सर कीज़ के अंदर भी मैंने देखा है कि सबसे पहले जो लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसे काफ़ी टीचर 3.2 सेंटीमीटर लंबा रख लेते हैं और उसके बाद ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। तो वैसे भी मैं गलत तो नहीं कहूँगा, अगर काफ़ी टीचर वैसे करते हैं तो वैसे भी होता होगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक खोलो तो क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ पे हिंट दिया गया होगा ब्रैकेट में। उस हिंट के अंदर ये बताया गया है कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, यानी 90 का एंगल होता है। तो क्योंकि हिंट के अंदर सेमी सर्कल का जिक्र है तो दैट्स वाई कि मुझे ये लगता है कि सेमी सर्कल के मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, इसीलिए मैं सेमी सर्कल के मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे भी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेमी सर्कल से ही सारा सॉल्व हुआ है, तो वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेमी सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने के लिए सबसे पहले हम नीचे हाइपोटेनस रखते हैं 5 सेंटीमीटर लंबा। तो यहाँ पे एक स्केल चाहिए होगा मुझे, तो 0 से ये शुरू करूँगा और ये आ गया 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसे हाइपोटेनस याद रखिएगा कि एक सेमी सर्कल से जब भी आप बनाएंगे तो हाइपोटेनस आपका लाइन सेगमेंट के तौर पे आप ले लोगे। तो बाकी 4 के अंदर डिटेल वाइज मैंने बताया हुआ है कौन सी चीज़ कैसे होती है। तो इसको अब यहाँ से मिटा देते हैं और मिटाने के बाद अब बल्कि एक और चीज़ भी यहाँ पे सेमी सर्कल मुझे ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर में रखूँगा। तो आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का हाफ कितना होता है 2.5। तो आप क्या करेंगे 2.5 यहाँ पे पेंसिल की मदद से एक छोटा सा डॉट डाल लो। ठीक है, ये मैंने रेड कलर से इसलिए डाला ताकि आप लोगों को नज़र आए, लेकिन आप लोगों ने समझाना नहीं है करके दिखाना है तो ब्लैक कलर से ही डालिएगा, चेक करने वाले को पता भी ना चले और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, और तो मिड में ये डॉट डाल दिया। डॉट डालने के बाद अब मैं इधर इनके नाम दे देता हूँ, ए बी, और लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने लेंथ लिख दी टोटल हाइपोटेनस के 5 सेंटीमीटर और ए बी भी लिख दिया। इसके बाद मुझे कंपास चाहिए होगी, तो ये आ गई मेरे पास कंपास। इसका कलर चेंज कर लेते हैं पेंसिल का, तो ये कलर हो गया चेंज। अब क्या करेंगे, आप इस कंपास को खोलेंगे इस लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का हाफ। तो यहाँ पे रखने के बाद इसको ये हाफ खुल गया तकरीबन हमारा। ठीक है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। ये हाफ खुल गया। ठीक है, इसके बाद इस कंपास को उठा के इस पॉइंट पे रखेंगे। पॉइंट पे रखने के बाद अब आप जो है एक सेमी सर्कल लगा लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने सेमी सर्कल लगा लिया। ठीक है, तो इसको अब इस कंपास की ज़रूरत नहीं है, इस कंपास को यहाँ से हटा देते हैं, बल्कि ज़रूरत है इसको, अभी इसको साइड पे कर लेते हैं सीधा करके। ये हो गई सीधी और ये साइड पे। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये सेमी सर्कल क्यों बनाया है, क्योंकि हिंट के अंदर आपको बताया कि इसके अंदर कोई भी ट्राई एंगल बनेगी, चाहे वो ऐसे करके, ये मिसाल के तौर पे कर रहा हूँ, चाहे वो ये होगी तब भी ये एंगल जो है वो 90 का होगा। चाहे अगर ऐसे नहीं तो चाहे कहीं पे भी आप ऐसे करके कोई ट्राई एंगल बना लो तब भी ये एंगल जो है आपका वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का ही होता है और हमें राइट एंगल्ड ही बनाना है, इसलिए सेमी सर्कल को डाला। ठीक है, तो अब एक साइड तो हाइपोटेनस की 5 सेंटीमीटर लंबी हो गई। अब मुझे एक साइड ट्राइंगल की 3.2 सेंटीमीटर लंबी लेनी है, तो दोबारा से मुझे स्केल लेना होगा ताकि मैं 3.2 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा सकूं। इधर रख लेते हैं और इधर ये 0 पे रखते हैं और 3.2 सेंटीमीटर लंबा इसे खोल लेता हूँ। ये 3.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद स्केल को थोड़ा सा देर के लिए हटा देते हैं और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए पे आप रख दो चाहे बी पे रख दो, आपने बस एक साइड क्योंकि उसने बताई है, तो 3.2 सेंटीमीटर लंबी। तो इधर एक आर्क यानी उस जगह आर्क लगानी है जो कि सेमी सर्कल को कट करे। ठीक है, तो ये आर्क लग गए। आर्क लगाने के बाद अब इस कंपास का कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं और इस स्केल का काम है, इसको करता हूँ रोटेट और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ, स्क्रीन से बाहर जा रहा है, और इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो ये सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक लाइन जो है आप इधर से इधर लगा देंगे। ठीक है, इसके साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद
इस स्केल को अगर थोड़ी देर के लिए हटाऊं तो वो जो आपको कहा गया 3.2 सेंटीमीटर लंबी ट्रायंगल की एक साइड होनी चाहिए, तो ये साइड जो है 3.2 सेंटीमीटर की है। इस स्केल की मदद से अगर आप मैयर करोगे तो आपको ये देखिए नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग भी मैयर साथ साथ करते रहिएगा वरना गलत हो जाएगा। इसके बाद आसान है, इस स्केल को रोटेट करो और एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 2 की मेजरमेंट्स दी गई थी वो हमने बना ली। तीसरी साइड जो है स्केल को सेट कर लेता हूँ। ऐसे स्केल सेट हो गया। तीसरी साइड जो है अब सीधी यहाँ से इसको मैं इसके साथ बी के साथ मिला दूंगा और स्केल को कर देता हूँ रिमूव। तो ये हो गया रिमूव। तो अब आप देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगल बन गई। लेंथ लिख देता हूँ इसकी 3.2 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लेंथ लिख दी 3.2 सेंटीमीटर और इसको जहाँ पे दोनों लाइनें इस सेमी सर्कल के साथ मिल रही हैं उसको सी का नाम दे दे। कंस्ट्रक्शन में वो चीज़ आपको और अच्छे से भी समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इधर आप इसको ऐसे कर देंगे और इधर आप 90 बेशक लिख दीजिए। तो ये मैंने 90 लिख भी दिया। ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला 90 का एंगल है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक राइट ट्रायंगल बना ली जिसमें एक एंगल 90 का है और एक साइड जो है 3.2 सेंटीमीटर ये वाली लंबी हो गई और एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर लंबी हो गई। 90 के एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। तो ये 5 सेंटीमीटर सामने ही है बिल्कुल 90 के, तो हाइपोटेनस इसको भी बोलेंगे। तो अब चलिए आसान सा था, इसके बाद इसका रिटन वर्क कर लेते हैं। तो ये आ गई हमारी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले गिवन की हेडिंग डाले। गिवन में क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था, हाइपोटेनस दिया गया था 5 सेंटीमीटर लंबा और एक साइड दी गई थी 3.2 सेंटीमीटर लंबी, वो मेंशन कर दिया। रिक्वायर्ड की हेडिंग में जो चीज़ चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल हमें चाहिए, तो वो मेंशन कर दिया। कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टेप्स में पहला स्टेप मैंने क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर लंबा लिया था, तो वो चीज़ मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद मैंने एक सेमी सर्कल बनाया था जिसका डायमीटर कितना 5 सेंटीमीटर रखा था। डायमीटर किसे कहा जाता है, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी लाइन लगी हो और वो सेंटर पॉइंट को छू के जा रही हो। तो अगर कंप्लीट सर्कल बनाए तो वो ये हो जाएगा और ये इसका सेंटर पॉइंट होगा रेड डॉट। और देखिए आप ये लाइन सेंटर से होके इस एंड से इस एंड तक आ रही है। ठीक है, आई होप डायमीटर और रेडियस का पता होगा। रेडियस किसे कहा जाता है, सेंटर पॉइंट से कहीं तक का भी फासला रेडियस कहलाता है। ठीक है, खैर एनीवे ये हमारा टॉपिक नहीं है। दोबारा से आते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा एक सेमी सर्कल मैंने बना दिया। सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल को सेमी सर्कल कहा जाता है। आगे अगर चलें तो, और ये कैसे बनाया था मैंने, आप लोगों को पता है, वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया तो इतना भी काफ़ी है। तो कैसे लगाया था ये आई होप आप लोगों को याद होगा, ये पॉइंट लगाया था। ठीक है, आगे अगर चलें तो टेकिंग पॉइंट ए वी ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ इज 2.2 सेंटीमीटर। फिर पॉइंट ए पे मैंने कंपस रखी और कंपस को खोला था 3.2 सेंटीमीटर लंबा और एक आर्क लगाए थे जिस आर्क ने इस सेमी सर्कल को इस सी पॉइंट पे कट किया था, यानी जहाँ कट किया था उसका नाम सी रखा था, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सी को ए से ज्वाइन कर दिया और सी को बी से ज्वाइन कर दिया। तो बदले में हमारे पास लिहाजा ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल विद एंगल सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे कि मैंने मेंशन किया, एंड ए सी इज़ इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर जो कि एक साइड है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या सीखोगे कि राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनाई जाएगी जब आपको सिर्फ हाइपोटेनस दिया गया हो। तो आई होप क्वेश्चन तो आसान सा है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपने एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है हुज जिसका हाइपोटेनस जो है 5.2 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो आसान सा सवाल है। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल्ड किसे कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, या फिर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर इकट्ठा बात की जाए तो किसे कहा जाता है, और हाइपोटेनस जो है वो किसे कहा जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो को आगे कर लीजिए और जिनको नहीं पता वो साथ साथ समझने की कोशिश करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले राइट एंगल लिखा हुआ है। राइट एंगल का वर्ड जहां
पर भी आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में ये आना चाहिए कि 90 के एंगल की बात की जा रही है, यानी 90 के एंगल की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है लेकिन उसमें 90 का एंगल भी होना चाहिए। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो कि फिगर की सूरत में आप लोगों को नज़र आ रही है, और इसमें ये जो एंगल है वो 90 का एंगल है, बॉक्स की मदद से रिप्रेजेंट भी किया गया है। ठीक है, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का होना चाहिए। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स को हो सकता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी ना पता हो, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें दोनों साइड्स जो है एक दूसरे के इक्वल हो। वैसे प्रॉपर डेफिनेशन तो ये है दोनों साइड्स और दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल हो। तो आप देख रहे होंगे कि किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, आप लोगों को पता है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है, इसीलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहला रही है या कहलाएगी। ठीक है, और क्योंकि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में 90 का एंगल भी है तो इसलिए इसका पूरा नाम राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, एक और बात काफ़ी स्टूडेंट्स को शायद माइंड में आया हो, वैसे तो जब मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा डायग्राम तब बता दूंगा इस चीज़ को, लेकिन एक जर्नली बता देता हूं। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए और एंगल भी बराबर होने चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन ये है। तो इधर वैसे लिखा तो नहीं मैंने, लेकिन इधर इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है 45 डिग्री का है, ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंगल हो गए, और साइड्स भी एक दूसरे के वो तो नज़र भी आ रही है इक्वल है। तो किसी भी ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 45 का है, ये 45 का है, तो 45 और 45 90 होता है, और 90 का ये तो 180 पूरा डिग्री हो जाता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को जर्नली बताया, आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हैज़ वन ऑफ द एंगल्स एग्जैक्टली 90 डिग्री, कि किसी भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का ज़रूर होगा। बाकी दो जो है वो कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। एंड टू साइड्स विच इज़ इक्वल टू ईच अदर, और तो बाकी फिर 45 के ही बनेंगे। आई होप ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है नहीं, जितना समझ में आता है उतना ही समझिए। बाकी क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। हाइपोटेनस किसे कहा जाता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को हो सकता है ये भी ना मालूम हो, तो उसकी डेफिनेशन भी लिख दी मैंने। हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्रायंगल की, इसे हाइपोटेनस कहा जाएगा। तो जब भी कोई पूछे हाइपोटेनस किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे राइट ट्रायंगल में, यानी एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, उस 90 के एंगल के सामने वाली साइड जो होती है, जो कि सबसे बड़ी साइड है, इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। मुख्तसर ये भी याद रख सकते हो कि राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। तो आई होप हाइपोटेनस का भी पता चल गया। तो चलिए अब फिगर बनाते हैं और मज़ीद इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल का हाइपोटेनस दिया गया है 5.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट इधर लगा लेते हैं। तो लाइन सेगमेंट लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक स्केल चाहिए होगा। तो ये आ गया स्केल, इस स्केल को रखेंगे मुनासिब जगह पेज पर, और रखने के बाद 5.2 लेंथ दी गई हाइपोटेनस की। तो यहाँ पे आप 0 से शुरू करेंगे और इसको ले जाएंगे 5.2 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इस स्केल को कर देंगे यहाँ से रिमूव, और इसको कोई नाम दे दो, इन पॉइंट्स को ए बी का नाम दे देते हैं और साथ में लेंथ भी लिख देता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी का नाम दे दिया और साथ में लेंथ भी लिख दी। तो अब यानी कि ट्रायंगल की एक साइड तो बन गई, अब बाकी दो साइड्स हमें चाहिए होंगी। अब बाकी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है तो बाकी जो दो ट्रायंगल की साइड्स होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी। एक चीज़ तो ये है, दूसरी राइट एंगल को भी मैं बताता हूँ। पहले तो ये चीज़ आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। रफली अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है अभी, और एक लाइन मुझे ऐसे ड्रॉ करनी होगी, और ये दोनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, तभी ये आइसोसेलेस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अब मुझे यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए मिडिल में, जिस पॉइंट तक इस तरह से मैं लाइंस लाके लगा दूं, और ये पॉइंट जो है मुझे मिड में चाहिए,
ताकि इक्वली यानी कि लेंथ हो, वरना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मिड में पॉइंट हासिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस लाइन को हाफ कर लूँगा, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, इस लाइन को हाफ कर लूँगा। जब हाफ करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। अब मैं ज्योमेट्री के अंदर किसी भी लाइन सेगमेंट को हाफ करने को बोला जाता है बाइसेक्ट करना। अगर मैं ये कहूँ कि लाइन सेगमेंट ए बी को बाइसेक्ट कर दो, तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन सेगमेंट ए बी को दो आधे हिस्से में तकसीम कर दो, ठीक है। तो मतलब ये होगा, तो दो वर्ड्स होते हैं, एक बाइसेक्ट और एक बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को हाफ करना, चाहे वो एंगल है चाहे वो लाइन है। और बाइसेक्टर का मतलब होता है एक लाइन, ठीक है। यानी कि बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन को बोलते हैं जो कि किसी दूसरी लाइन को दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर रही है। जैसे कि ये एक लाइन अभी ड्रॉ की है, तो ये लाइन जो है बाइसेक्टर कहलाएगी। ये तो सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, आपको बाइसेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि यहां से उस लाइन तक आप एक ट्रायंगल बना सको। 90 के एंगल की भी बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले आप इसके बाद क्या करेंगे, बाइसेक्टर क्रिएट करेंगे। तो बाइसेक्टर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक कंपास चाहिए होगी। तो ये आ गई हमारी कंपास, और इस कंपास को क्या करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा खोल लो, ठीक है। हाफ से ज्यादा खोलना है आपने। तो एक एंड पे रखा है इसको ए पे, और हाफ से ज़्यादा खोला। खोलने के बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लो, एक आर्क नीचे लगा दोगे, ठीक है। आई होप बाइसेक्ट करना आता भी होगा। एक आर्क मैंने यहाँ पे लगा दी, और साथ में इसे रोटेट करने के बाद एक आर्क आप इस लाइन ए बी के ऊपर वाले हिस्से पे लगा देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस कंपास को उठा के बी पॉइंट पे रखेंगे। ये रख दी बी पॉइंट पे, इसका रुख बदल देते हैं, और इसके बाद दोबारा से रोटेट करेंगे। अब एक आर्क लग जाएगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और एक आर्क रोटेट करके नीचे भी आप लगा देंगे, तो एक आर्क लग गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये कंपास का काम खत्म। इसको हम कर देते हैं यहाँ से रिमूव। अब मुझे स्केल चाहिए होगा जो कि बाइसेक्टर जिसकी मदद से लगाया जाए। तो ये आ गया हमारे पास स्केल। इसको करेंगे तो छोटा, साथ में करेंगे रोटेट। इसके बाद इसको यहाँ पे ले आएंगे, और यहाँ पे लाने के बाद अब एक यानी कि मैं डॉटेड लाइन डाल दूंगा। तो यहाँ से डॉटेड लाइन डालना शुरू की, और इसको ले आएंगे नीचे, और ये हमारा बाइसेक्टर जो है वो बन चुका है। इसके बाद स्केल को हटा सकते हैं, तो ये गया हट। अब आपको बाइसेक्टर मिल गया, तो इस बाइसेक्टर पे चाहे तो इधर, चाहे इधर, इधर, और एक पॉइंट डाल लो इधर। तो ये चारों पॉइंट में से आप क्या करेंगे, आप यानी कि इस जैसे इनमें से कहीं पर भी, यानी दरमियान वाली जो बाइसेक्टर इस इधर किसी भी पॉइंट से लेके जब दोनों तरफ आप कोई सी भी लाइन इस तरह ड्रॉ करेंगे, तो ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर ही होगी, ठीक है। तो यही चीज़ हमें चाहिए थी। जैसे इधर से इधर तक लेकर जाऊं, या इधर से इधर तक लेकर जाऊं, तो सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। अभी तो मैं दोबारा आपको डाल के दिखाऊंगा, इधर से इधर और इधर से इधर। तो अभी भी क्या है, अभी भी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के बराबर है। तो आइसोसेलेस के अंदर ये रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों साइड्स जो होती हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो इसी तरह आप चाहे बेशक इसको इससे ए से मिला दो, या फिर यहाँ से यहाँ पे मिला दो। तो यही बाइसेक्टर का फायदा है कि अब इस बाइसेक्टर की मदद से दो इक्वली लाइन सेगमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यानी कि कहाँ पे डालेंगे, अब सवाल ये पैदा होता है। तो हम इसको ऐसे नहीं डालेंगे, बल्कि हम इधर सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद हम यानी कि ये वाली इस तरह की लाइनें लगाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, सेमी सर्कल क्यों लगाएंगे? क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर कोई सा भी एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। तो सेमी सर्कल लगाने से आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बना सकते हैं, और वो राइट एंगल तो बनेगा ही बनेगा। वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ आने वाले कुछ मिनट में कि क्यों वो सेमी सर्कल के अंदर 90 का एंगल होता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस स्टेप के बाद आप क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद आपको सेमी सर्कल लगाना है ए बी का, ए बी को सामने रखते हुए। तो सेमी सर्कल लगाने के लिए हमें कंपास चाहिए होगी। तो ये आ गई हमारे पास कंपास, और इस कंपास को क्या करेंगे, ए पॉइंट पर रख लें, ठीक है। ए पॉइंट पर रखने के बाद इसको मिडल खोल लें। इसको मैं सेट कर लेता हूँ। यस, अब बिल्कुल सही है, ठीक है।
रखने के बाद इसका कलर चेंज कर देता हूँ पेंसिल का, ताकि वैसे आपने करना नहीं, आपने तो ब्लू से ही सारा काम करना है, लेकिन सिर्फ मैं ताकि अलग अलग नज़र आए इसलिए रेड पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना अलाउ नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसको बाद कंपास को उठा के यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद इस तरह से एक आर्क लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और आर्क लगाने के बाद अब आप इस कंपास को हटा भी सकते हो। हटाने के बाद अब हमें फाइनली एक पॉइंट मिल गया। कौन सा पॉइंट? यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, आई होप कि अब नज़र आ रहा होगा ये वाला पॉइंट, जहाँ पे ये रेड लाइन जो है वो इस बाइसेक्टर के साथ मिल रही है। तो इस पॉइंट से अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस ए के साथ मिला देंगे स्केल की मदद से। ठीक है, तो आप लोग स्केल की मदद से मिला दीजिएगा, मेरे पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है, या मैं स्केल की मदद से मिला देता हूँ, हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला हो। तो ये आ गया हमारा स्केल। स्केल आने के बाद जो है इसको करेंगे थोड़ा सा नीचे, और साथ में करते हैं इसको रोटेट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया रोटेट। इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, अब ये बिल्कुल सेट है। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इधर से इधर तक। ठीक है, तो जैसे ही इधर लाइन लगाई है, ठीक इसी तरह इस स्केल को करेंगे थोड़ा सा रोटेट, और दूसरी तरफ भी लाइन लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको रखता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं नीचे से थोड़ा सा ऊपर। मैं इसको सेट कर लेता हूँ, और एक लाइन लगा देंगे इधर से यहाँ तक। ठीक है, तो लाइन लगाने के बाद अब जो है आप स्केल को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया रिमूव। अब जो है आपके सामने ये वाले साइड जो है वो इस साइड के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये बाइसेक्टर से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद हैं। और दूसरी बात, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, दोनों बराबर हैं, और राइट एंगल भी होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि राइट एंगल इनमें कौन सा है। तो राइट एंगल जो है ये वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है, यानी 90 का एंगल है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सर ये 90 का एंगल कैसे है? तो ज़ुबानी आप लोगों को बताता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। आप देखिए, ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है ये कितना है, यानी कि ये भी 45 का है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा नहीं जा रहा माउस से। ये भी 45 का है और ये भी 45 का एंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल का अंदरूनी जावे, इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो ये भी 45 का है, ये भी 45 का है, तो 45 और 45 कितना होता है? 90। तो ये दोनों 45 के हुए, तो ये वाला जो है वो 90 का एंगल हो गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका ये है कि आप डी आपके बैग में होगी तो उसकी मदद से भी आप समझ सकते हो, तो मैं उसकी मदद से भी दिखा देता हूँ। तो डी हमें चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास डी। इस डी की मदद से अगर देखें तो यहाँ पे रखा डी, और आप इधर देख सकते हो ये वाली लाइन जो है आप देख सकते हो कि ये देखो ये यहाँ पे 45 पर आ रही है। ठीक है, अब आई डोंट नो आपको इस वीडियो में कितना नज़र आ रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो डी आपके पास होगा ना, तो ये भी 45 का बन रहा है। और जबकि इस डी को अगर मैं हटाऊँ, ठीक है, और इस एंड पे रखूँ, इस एंड पे रखूँ, तो अब आप देखो कि ये वाली लाइन जो है आप सीधा जाओगे तो यहाँ पे ये भी 45 का एंगल जो है वो बन रहा है। तो ये दोनों 45 के इस तरह से बन गए। डी को हटाता हूँ अब एक बार, तो ये डी हट गया। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने जैसे बताया था, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों की दोनों जो हैं इस पॉइंट पे 45 पे आ रही हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको साबित करके दिखा दिया मैंने कि ये दोनों जो हैं 45 के एंगल हैं। और इसके बाद अब रहा कि 90 का एंगल कैसे है सर, ये भी आप बताइए। तो इस चीज़ को मैं अपने आईपैड के ऊपर समझाता हूँ। ये चीज़ इस पे तो समझ में नहीं आएगी, तो चलिए मैं आईपैड लेकर आता हूँ। तो ये आ गया हमारा आईपैड। आईपैड के ऊपर पिक्चर भी नज़र आ रही है। मुझे साबित करके क्या दिखाना है कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो उसको मैथमेटिकली कैसे आप प्रूव कर सकते हो, ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डी की मदद से तो आपको बता दिया। ज्योमेट्रिकली आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं इस लाइन को परमानेंट कर दूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास दो ट्राइंगल आ जाएंगी इसको परमानेंट करने के बाद। एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये दोनों जो है राइट ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों में 90 का एंगल मौजूद है। ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। आप लोगों को पता है कि ऐसे करके कुछ भी होता है
वो 90 का एंगल ही होता है। तो ये दोनों 90 के एंगल है। अब किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 का है तो ये कितने का है, 45 का। अब ये 45 का है और ये 90 का है, तो ये कितने का होगा, ये भी 45 का होगा, क्योंकि 45 में 45 ऐड करेंगे तो 90 और 90 90 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है, समझने की बात ये है कि अगर दो ट्राइंगल बनाऊं तो ये भी 45 का एंगल बनता है, ये भी 45 का एंगल बनता है। तो अगर मैं इसका नाम x रख दूं, तो क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो इसका नाम भी मैं x रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई होप बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरह ये भी 45 का एंगल है, ये भी 45 का एंगल है। अगर मैं इसका नाम y रख दूंगा तो इसका नाम भी मुझे y रखना होगा, क्योंकि दोनों एंगल 45 के हैं, इसलिए एक ही नाम आएगा, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो इस ट्राइंगल को लेकर अब बात करते हैं कि ये जो बॉर्डर्स वाली मुझे लाइन सही तरह डालनी नहीं है, मैं डाल लेता हूँ। जैसे ये जो ट्राइंगल है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक तो यहाँ पे क्या है, y एंगल है इधर, ठीक है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ y, और कौन सा एंगल है, x एंगल है। तो ये आ गया y प्लस एक्स, क्योंकि किसी भी ट्राई एंगल के इंटरनल एंगल्स का 180 यानी कि 180 के बराबर होता है। और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला x और y है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, x प्लस y, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, ये वाला एंगल जो है ये हो गया, ये वाला एंगल जो है ये हो गया, और ये वाला एंगल जो है वो ये हो गया। तीनों एंगल्स आ गए। तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के होता है। अब आप देखिए y प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और साथ में इसको ऊपर करूँ तो अब आप देखिए, सॉरी ज़्यादा ऊपर चला गया, 2x और 2y है, तो इनको अगर ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, 2 इधर से कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। और उसके बाद अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब 2 से 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इन दी एंड कंक्लूजन क्या निकला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही वो चीज़ थी कि x प्लस वाई, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये x प्लस वाई ये वाला एंगल है। मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ। यस, अब बिल्कुल सामने आ गया। अब इसको मिटा के आप देख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। सारा कुछ मिटाने के बाद ये हमारा कितना बना था, x प्लस वाई बना था ना, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं x प्लस वाई 90 का एंगल बन गया। तो इस तरह से भी मैंने समझा था, सोचा ये भी आप लोगों को समझा दो। वीडियो लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो, हर क्लासेस में फ़ायदा होता है, आसानी होती है, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज़ें मैंने साबित करके दिखा दी। दोनों क्या साबित करके दिखाई कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है, और ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो बेसिकली फिर ये क्या बन गई, राइट एंगल्ड आइसोसाइलस ट्राइंगल हमारे पास बन गई, ठीक है। अब इसको दोबारा से चलते हैं डिस्प्ले की तरफ और जाके इसका रिटर्न वर्क करते हैं। तो ये आगे दोबारा से हमारी स्क्रीन के ऊपर मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया C का, और ये एंगल जो है 90 डिग्री का वो मेंशन कर दिया। अब रिटर्न वर्क की तरफ चलें तो सबसे पहले गिवन की हेडिंग आती है। गिवन में क्या लिखते हैं, जो भी चीज़ दी गई होती है क्वेश्चन की सूरत में। तो हमें हाइपोटेनस दिया गया था इस फिगर का, तो 5.2 सेंटीमीटर हाइपोटेनस लिख दिया गिवन में। रिक्वायर्ड में हम क्या लिखते हैं, जो भी चीज़ हमने मालूम करनी होती है, तो क्या मालूम करना था, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी थी, तो वो चीज़ मेंशन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में सारे स्टेप्स लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया था हमने, लाइन सेगमेंट 5.2 सेंटीमीटर लंबा लिया था, तो वो लिख दिया, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया था, बाइसेक्ट किया था लाइन ए बी को, तो यहाँ पे लिख दिया, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये आ गया डॉटेड लाइन से बाइसेक्टर। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, मेक अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 5.2 सेंटीमीटर, यानी ए बी को एक सेमी सर्कल बनाया जिसका डायमीटर जो है वो ए बी था 5.2 सेंटीमीटर, विच मीट्स द बाइसेक्टर एट पॉइंट सी। और ये सेमी सर्कल जिस जगह पे बाइसेक्टर को मीट कर रहा था उसको हमने सी का नाम दे दिया। उसके बाद सी को ए से मिलाया और बी से मिलाया, तो लिख दिया ज्वाइन सी विद ए एंड बी। और आखिर में कंक्लूजन लिख दिया, ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल विद, यानी कि रिक्वायर्ड ट्राइंगल है तो इसमें राइट एंगल्ड में 90 डिग्री का चाहिए होता है, तो एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है। और साथ में हमें क्या चाहिए होता है,
आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो इक्वल एक जैसी साइड्स, तो ये दो इक्वल एक जैसी साइड्स है जिसको मेंशन कर दिया ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो ये ए सी और ए बी के ए सी और ए बी एक दूसरे के इक्वल है। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आखिर में एक बात और जो शायद पता नहीं पहले बताई या नहीं बताई, कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर जब कोई ट्राइंगल का एंगल बनता है तो वो हमेशा 90 का ही होता है। ठीक है, तो सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल बन रहा है ट्राइंगल का वो 90 का होता है, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो उसके लिए, या कुछ बुरा लगा उसके लिए माजरत हो, माजरत है आप लोगों से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, 4.8 सेंटीमीटर। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने डिटेल वाइज सारा समझा दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, हाइपोटेनस किसे कहा जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का नहीं पता, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, और इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हाइपोटेनस दिया गया क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले ट्राइंगल में मैं हाइपोटेनस को ही ड्रॉ कर लेता हूँ, 4.8 सेंटीमीटर लंबा। तो ड्रॉ करने के लिए लाइन सेगमेंट हमें एक स्केल चाहिए होगा। ये आ गया हमारे पास स्केल, इसको पेज के मुनासिब जगह पे आप सेट करिए। सेट करने के बाद एक अदद हमें चाहिए होगी पेंसिल, तो ये आ गई हमारे पास पेंसिल। 4.8 है तो 0 से शुरू करेंगे और 4.8 यस ये 4.8 हो गया। ठीक है, इसके बाद इस स्केल को कर देंगे रिमूव, और यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, इनका कोई भी नाम रख सकते हैं आप, ए बी और लेंथ लिख देते हैं हाइपोटेनस की। तो ये मैंने पॉइंट्स के नाम लिख दिए और लेंथ लिख दी। इसके बाद अब हमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है, राइट एंगल। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक बाइसेक्टर ऐसे चाहिए होगा ताकि हम आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर सकें। क्यों बाइसेक्टर चाहिए होगा, तो ये मैं पिछले पार्ट के अंदर, वीडियो को थोड़ा पीछे करें तो डिटेल मैंने बता रखी है। ठीक है, तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास चाहिए होगी। ये आगे हमारे पास कंपास, इस कंपास को हाफ से ज़्यादा आप खोल लेंगे। ठीक है, इतना खोल लेते हैं। पॉइंट ए पर रखने के बाद जो है दो आर्क लगाएंगे, एक इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर, ठीक है, एक इधर लगा देते हैं और एक इसको थोड़ा सा रोटेट करके नीचे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे लग गई। उसके बाद इस कंपास को उठा के दोबारा से इस बी पॉइंट पर रखेंगे और इस कंपास का रुख बदल लेते हैं। इसके बाद एक आर्क लगेगी यहाँ पर, ठीक है, और इसको रोटेट कर लेते हैं, एक आर्क लगेगी नीचे, तो एक आर्क लगा दी मैंने यहाँ पर। इसके बाद अब हमें प्रकार या कंपास की ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये हो गई रिमूव। अब हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है स्केल की मदद से, तो हमें स्केल चाहिए होगा। ये आ गया हमारे पास स्केल, इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा और साथ में करेंगे रोटेट, और इसके बाद इसको मैं मुनासिब, इसको बिल्कुल सीधा सेट कर लेता हूँ। तो स्केल सेट होने के बाद अब आप डॉटेड लाइन की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो एक सीधी लाइन हमने डॉटेड लाइन की, डॉटेड से क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम यानी मिडिल पॉइंट हासिल करने के लिए बाइसेक्टर लगा रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, दैट्स वाई के इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब क्या करेंगे, अब ये मिडिल पॉइंट है, जैसे कि इस क्वेश्चन के हिंट अगर आप बुक देखोगे तो बुक में इस क्वेश्चन के नीचे हिंट भी लिखा हुआ है कि बाइसेक्टर से पॉइंट ए और पॉइंट बी तक का इक्वल डिस्टेंस होता है। इसलिए अब जो भी ट्राइंगल बनेगी, इधर से ऐसे इधर से ऐसे, तो वो यानी कि आइसोसेलेस में दो साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होनी चाहिए, तो वो इक्वल ही बनेगी। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे दोबारा से एक कंपास चाहिए होगी, और कंपास आने के बाद अब मुझे सेमी सर्कल बनाना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सेमी सर्कल क्यों बना रहे हैं आप। पिछले क्वेश्चन के अंदर डिटेल वाइज बता चुका हूँ, इसके पिछले पार्ट के अंदर, सॉरी, लेकिन दोबारा से मुख्तसर बताऊँ तो सेमी सर्कल इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्राइंगल बनाई जाए तो वो 90 डिग्री की ही बनती है। इसलिए क्योंकि हमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है, तो इसलिए सेमी सर्कल बनाने के बाद हम ट्राइंगल बना लेंगे। तो मैं बना के दिखाता हूँ। तो सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए डायमीटर ए बी की लेंथ का, तो आप क्या करेंगे, इसके रेडियस यानी कि ए बी का हाफ जो है उस उतनी इस कंपास को ओपन कर लेंगे। तो हाफ मैं इसको कर लेता हूँ। यस, ये कंपास को मैंने ए बी का हाफ ओपन कर लिया। हाफ ओपन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको उठा के इस मिडिल पॉइंट पे रखेंगे, और मिडिल पॉइंट पे रखने के बाद एक आर्क लगा देंगे। तो ये एक आर्क मैंने ऐसे लगा दी। तो सर्कल का हाफ सेमी सर्कल कहलाता है, तो ये सर्कल का हाफ आर्क लगा दी। इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव हो गई। तो अब इसके अंदर जो है
ट्राइंगल बनाएंगे तो वो बन जाएगी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये तो मेरे पास सॉफ्टवेयर इसलिए मैं डायरेक्ट लगा दी, लेकिन आप क्या करेंगे स्केल की मदद से ये ट्राइंगल बनाएंगे। तो स्केल में ले आता हूँ, तो ये आ गया स्केल। स्केल को करेंगे थोड़ा नीचे, इसको करेंगे थोड़ा छोटा और साथ में करेंगे रोटेट। मैं स्केल को सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद पॉइंट ए को इस पॉइंट का सॉरी नाम नहीं लिखा, भी मैं लिख देता हूँ। इस पॉइंट से मिला देंगे। किस पॉइंट से? जहाँ पे ये सेमी सर्कल जो है बाइसेक्टर के साथ मिल रहा है। इस पॉइंट का नाम भी रख देते हैं सी, लेकिन पहले मैं ऐसे सेट करने के बाद जो है एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्केल को सेट करेंगे, तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। ये सी स्केल को मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद एक आप लाइन जो है इधर ड्रॉ कर देंगे और इसको इससे मिला देंगे। अब स्केल का काम भी हमारा खत्म हो गया। स्केल को इसलिए कर देते हैं रिमूव, और इधर मैं इस पॉइंट का नाम जहाँ पर ये सेमी सर्कल बाइसेक्टर और ये दोनों लाइनें जो अभी ड्रॉ की हैं ये मिल रही हैं, इसको सी का नाम दे देते हैं। तो ये मैंने इस पॉइंट को सी का नाम दे दिया, और इसमें अब ये बन चुकी है हमारे पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स एक जितनी हो, इक्वल हो। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। और राइट एंगल्ड होनी चाहिए, यानी 90 का एंगल होना चाहिए उसके अंदर। तो ये वाला एंगल जो है इस ट्रायंगल का, ये 90 का एंगल है। कैसे ये 90 का एंगल है पिछले पार्ट के अंदर मैं डिटेल में बता चुका हूं। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 अगर आप डिटेल से देख लोगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुकी है। अब इसका रिटन वर्क कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं। तो रिटन वर्क में सबसे पहले हम गिवन की हेडिंग डालते हैं। तो गिवन में क्या दिया गया था क्वेश्चन के अंदर हाइपोटेनस 4.8 सेंटीमीटर का दिया गया था, तो वो मेंशन कर दिया। इसके बाद रिक्वायर्ड की हेडिंग डालते हैं। रिक्वायर्ड में क्या लिखते हैं, जो भी चीज़ हमसे पूछी गई हो या कही गई हो क्वेश्चन के अंदर करने को। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी थी, तो ये मैंने रिक्वायर्ड में लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में सारे स्टेप्स लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 4.8 सेंटीमीटर। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट 4.8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। तो उसके बाद मैंने बाइसेक्टर ऑफ ए बी ड्रॉ किया था। तो ये डॉटेड लाइन से ये ड्रॉ किया था बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे मेक अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी 4.8 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप पे यही किया था कि ये जो सेमी सर्कल बनाया था इसका डायमीटर 4.8 सेंटीमीटर रखा। डायमीटर किसे कहा जाता है, किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो डायमीटर कहलाता है। यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का और मिडिल पॉइंट को छू कर गुजरे, ये भी डायमीटर की शर्त होती है। ठीक है, तो डायमीटर 4.8 का एक सेमी सर्कल बनाया जिसने विच मीट्स द बाइसेक्टर एट पॉइंट सी। और इस सेमी सर्कल ने मीट किया बाइसेक्टर को, इस डॉटेड लाइन को एट पॉइंट सी यानी सी के ऊपर। उसके बाद आगे हमने क्या किया, ज्वाइन सी विद ए एंड बी। सी को मैंने ए पॉइंट से मिला दिया स्केल की मदद से, बी पॉइंट से मिला दिया। और उसके बाद ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये ए बी और सी वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमें बनाने को कही गई थी। और एंगल सी जो है यानी कि ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री का था। तो इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहलाएगी और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कहलाएगी क्योंकि 90 का एंगल है। एंड ए सी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि वो पूरी रिक्वायरमेंट आ गई कि दोनों साइड्स इक्वल हैं और 90 का एंगल है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगेन से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो 4 क्वेश्चन के पार्ट 1 को मैंने बहुत डिटेल से रिकॉर्ड किया, 20 मिनट की वीडियो बना के, हर चीज़ उसके अंदर है। आप लोग अगर वक्त है तो उसको देख लीजिए और अच्छे से सब चीज़ें समझ लीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आप लोगों के सामने, ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेनस का 6.2 सेंटीमीटर का लेंथ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 6.2 सेंटीमीटर का। तो पेज के मुनासिब जगह पर आप इस स्केल को सेट करिए। सेट करने के बाद एक आप लाइन सेगमेंट लगा दीजिए जो कि 0 से शुरू होगा और 6.2 तक पहुंचेगा। ये 6.2 तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद इस स्केल को कर दीजिए रिमूव। इन पॉइंट्स के नाम दे दीजिए और साथ में इसकी लेंथ लिख लीजिए। तो ये मैंने पॉइंट्स के नाम लिख लिए और साथ में लेंथ भी लिख दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास चाहिए हो गई। तो ये आ गई हमारी कंपास। इस कंपास को रखेंगे पॉइंट ए पर और हाफ से ज़्यादा जो है इसको खोल लेंगे। ठीक है, इतना खोल लेते हैं, इतना
इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद एक आर्क लगाएंगे ऊपर, ये लग गई हमारी ऊपर आर्क, ठीक है। और एक आर्क लगाएंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करके नीचे, तो ये हमारी नीचे एक आर्क लग गई, ठीक है। थोड़ी बड़ी बड़ी लगा लीजिएगा, बाज़ का क्या होता है कि वो मिलती नहीं है, ठीक है। तो अब बी पॉइंट पे रखेंगे, बी पॉइंट पे रखने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इसको, और यहाँ से रुख बदलने के बाद, रोटेट करने के बाद एक आर्क अब यहाँ लग जाएगी और एक आर्क ठीक इसी तरह निचले हिस्से में लग जाएगी, तो ये एक आर्क लग गई, ठीक है। उसके बाद इस कंपस का या प्रकार का कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की मदद से, तो ये आ गया हमारा स्केल। इसको करेंगे यहाँ से थोड़ा सा छोटा और उसके बाद साथ में रोटेट, तो ये हो गया हमारा रोटेट, और ये इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये स्केल सेट हो गया। सेट होने के बाद अब डॉटेड लाइन से जो है ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसे बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना, हाफ करना, तो लाइन सेगमेंट ए बी को मैं हाफ कर रहा हूँ, और जो लाइन यानी कि बाइसेक्ट करती है, हाफ करती है, उसे बाइसेक्टर कहा जाता है। तो इसलिए मैं बाइसेक्टर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद स्केल को मैं हटा दूंगा। हटाने के बाद अब दोबारा से मुझे कंपास चाहिए होगी, तो ये आ गई हमारी कंपास। इस कंपास को रखेंगे पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर रखने के बाद जो है इसको मिड जितना खोल लेंगे। मिड जितना खोलेंगे तो हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर डाया का सेमी सर्कल लग जाएगा, ठीक है। मिड इसको ओपन करने के बाद इसको अब यहाँ पे मिड पे रख लीजिए, और एक आर्क जो है आप ड्रॉ कर लीजिए, पेंसिल ले लेते हैं, और यहाँ से एक आर्क लगेगी जो कि सेमी सर्कल बनाएगी, और यहाँ तक लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इस कंपास की ज़रूरत नहीं है, इस कंपास को कर देते हैं यहाँ से रिमूव। और इसके बाद हमें स्केल चाहिए होगा। ये आ गया स्केल, जिसकी मदद से अब मैं दो लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करूँगा। एक इस तरह से स्केल को सेट करूँगा कि यहाँ से इधर तक लाइन लग जाए। तो मैं स्केल को सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल सेट हो चुका है। सेट होने के बाद अब इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे ए पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्केल को दोबारा से इधर से हटाएंगे, इसको करेंगे थोड़ा सा रोटेट। अब इस एंड पे एक लाइन यानी कि बी को, ऊपर वाला पॉइंट जो है ये सी का नाम रख दूंगा, अभी मैंने रखा नहीं है, तो इस बी पॉइंट को मैं स्केल सेट कर लेता हूँ पहले। ये स्केल सेट हो चुका, तो इस बी पॉइंट को आप मिला दोगे इस जगह से। तो इस तरह से हमें एक और पॉइंट हासिल हुआ जिसका नाम मैं सी रख दूंगा, और रख देता हूं पहले। यस, तो ये सी नाम रख दिया। इस सी पॉइंट पर जो है ये दोनों लाइन सेगमेंट मिल रही हैं और सेमी सर्कल भी मिल रहा है, बाइसेक्टर को टच कर रहा है इस जगह पर। तो इस तरह से हमारे पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुकी है। ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये हमारे पास होगा 90 का एंगल, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी थी, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स एक जितनी होनी चाहिए, तो ये दोनों साइड्स एक जितनी ही है, ठीक है। और क्यों ये 90 का एंगल है ये मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया है, ठीक है। अब इसका रिटर्न वर्क कर लेते हैं। रिटर्न वर्क में चलूँ तो रिटर्न वर्क में सबसे पहले गिवन की हेडिंग डालते हैं। तो गिवन में 6.2 सेंटीमीटर का हाइपोटेनस दिया गया था, वो लिख दिया। रिक्वायर्ड के अंदर हमें राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है, तो वो लिख दी। कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स लिख दिए हैं। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी 6.2 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, वो लिख दिया। फिर बाइसेक्टर ए बी हमने बनाया, तो वो मैंने बाइसेक्टर का मेंशन कर दिया। उसके बाद में एक सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी 6.2 सेंटीमीटर, तो 6.2 सेंटीमीटर मीटर का एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया विच मीट्स द बाइसेक्टर एट पॉइंट सी, जो कि बाइसेक्टर के जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, टच कर रहा है या मिल रहा है, उसे सी का नाम दे दिया। उसके बाद सी को पॉइंट ए से और पॉइंट बी से मिला दिया या ज्वाइन कर दिया, और बदले में ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल विद, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जिसमें 90 का एंगल भी मौजूद है, और बी सी और ए सी जो है वो आपस में बराबर हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को डायग्राम्स बनाकर सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में पहले तो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है एम्बिगुअस केस। सवाल ये पैदा होता है ये किसे कहा जाता है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। पहले बाकी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन में बाकी क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच, सिंपल
सिंपल सी बात है कि एक आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है ट्राइंगल ABC इन विच जिसके अंदर ये मेजरमेंट्स होनी चाहिए। पहले क्वेश्चन में जैसे कि लाइन सेगमेंट AC की लेंथ इतनी होनी चाहिए, AB की लेंथ इतनी होनी चाहिए और B पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल भी आपने बनाना है। तो ओवरऑल क्वेश्चन तो आसान सा है, सिंपल ट्राइंगल ABC बनानी है। तो अब बात करते हैं कि एम्बिगुअस केस का वर्ड यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो एम्बिगुअस केस के अंदर एम्बिगुअस का जो वर्ड है ये थोड़ा अलग सा वर्ड है और सही मायनों में तो पढ़ना भी इसको बड़ा मुश्किल से, क्योंकि यूजुअली मैथ के अंदर ये नज़र नहीं आता। लेकिन एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं कि एम्बिगुअस का मतलब क्या है और उसके बाद हम इसका ट्राइंगल के साथ क्या रिलेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो एम्बिगुअस के मतलब की बात करूँ तो एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, नॉट क्लियर। अगर कोई चीज़ डाउटफुल होगी या उसमें क्लियर आपको समझ नहीं आ रही किसी भी आंसर की या बात की, तो इट्स मीन के वो चीज़ एम्बिगुअस है। यानी एम्बिगुअस का मतलब वहाँ, यानी एम्बिगुअस का वर्ड आप वहाँ इस्तेमाल करते हो जहाँ पे कुछ क्लैरिटी आपको नहीं होती या डाउटफुल आप रहते हो, ठीक है। तो मतलब की तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एम्बिगुअस का ताल्लुक इस ट्रायंगल के साथ क्या है, ये सवाल पैदा होता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एम्बिगुअस केस का वर्ड इस्तेमाल किया है तो जो भी ट्रायंगल बनाएंगे इन यानी कि डिटेल्स की मदद से या इन क्वेश्चंस की मदद से, उसके अंदर ज़रूर कुछ डाउटफुल बात होगी, इसीलिए तो एम्बिगुअस का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी ट्रायंगल हम बनाएंगे उसमें ऐसा क्या डाउटफुल है, ठीक है। तो डाउटफुल क्या होगा, इस चीज़ को आप समझेंगे एम्बिगुअस केस की मदद से। अभी आपकी 9th क्लास है, अगली क्लासेस में जाएंगे तो पूरा वर्ड जो है एक्चुअली वो क्या होता है, पूरा वर्ड होता है एम्बिगुअस केस लॉ ऑफ साइन। अगली क्लासेस में आप इसको और अच्छे से जान पाएंगे एम्बिगुअस केस को लॉ ऑफ साइन के अकॉर्डिंग। लेकिन इस क्लास में सिर्फ आपको क्या बात जाननी है, आपको ये बात जाननी है कि एम्बिगुअस केस 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? केस नंबर 1 में यानी आप ये समझ लीजिए कि एक ट्राइंगल बनती है, केस नंबर 2 के अंदर 2 ट्राइंगल बनती है और केस 3 के अंदर नो ट्राइंगल। तो बेसिकली 3 केसेस हैं और 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब यानी आपको समझ में आया कि एम्बिगुअस केस का मतलब ट्राइंगल के साथ मिलने के बाद ये होगा कि जो भी ट्राइंगल बनाएंगे आप, उसके अंदर ये डाउटफुल बात होगी कि दिखने में तो लगता है कि एक ट्राइंगल ही बनेगी। जैसे कि अगर मैं इसको मिटाऊं और अब आप लोगों को बताऊं तो इस डिटेल के अकॉर्डिंग देखने में तो ये लगता है ना ट्राइंगल ABC यानी कि एक ट्राइंगल बनेगी, लेकिन एक्चुअली क्योंकि एम्बिगुअस केस है तो जैसे कि यहाँ पे साथ में मेंशन भी कर दिया 2 ट्राइंगल्स बनेगी। यानी इस डिटेल को इस्तेमाल करने के बाद आपकी एक नहीं 2 ट्राइंगल्स बनेंगी। इसी तरह यहाँ पे तो आपके क्वेश्चन के साथ ही लिख दिया तो सारी बात ही खत्म होगी एम्बिगुअस केस वाली। आप डायरेक्ट एम्बिगुअस को ना भी समझो और इसको भी देखो तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन आप एज अ टीचर जो मुझे लगा कि जो मैंने सीखा समझा मेहनत करके वो आप लोगों को बताऊं, तो अगर कहीं पर ये ना लिखा हुआ हो, ठीक है, यानी कि ये चीज़ आपके पास नहीं लिखी हुई और सिर्फ आपके पास ये लिखा हुआ है एम्बिगुअस केस, तो उस सूरत में क्वेश्चन देखने के बाद आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि इस डिटेल से एक ट्राइंगल भी बन सकती है, 2 ट्राइंगल भी बन सकती है और हो सकता है कोई ट्राइंगल भी ना बने। यही वो डाउटफुल चीज़ है किसी भी ट्राइंगल के साथ जब एम्बिगुअस का वर्ड जुड़ता है तो पैदा होती है, ठीक है। तो आई होप काफ़ी डिटेल समझ में आ गई। इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करूंगा तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आप अपनी बुक के जब पिछले पेजेस पे जाएंगे तो आपको यानी एम्बिगुअस केस की डेफिनेशन भी नज़र आती है। तो वहाँ पे चलते हैं, तो आप अपने पेजेस पे पीछे देख लीजिएगा, ये वहीं से लिया है मैंने। तो एम्बिगुअस केस के बारे में क्या लिखा गया है, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग गिवन 2 ऑफ इट्स साइड्स। जब भी आप ऐसी ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें 2 साइड्स दी गई हों एंड द एंगल, और एक एंगल दिया गया हो ऑपोजिट टू वन ऑफ देम, और वो एंगल जो है वो ऑपोजिट होगा उन साइड्स, उनमें से किसी एक साइड के, तो इट्स मीन के वो एम्बिगुअस केस है। आई नो कि आपको समझ में नहीं आया, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में करके समझाता हूँ। जब भी एम्बिगुअस केस होगा तो इट्स मीन जो भी ट्रायंगल बनेगी उसके अंदर 2 साइड्स होंगी और एक एंगल होगा। और शर्त क्या होगी एम्बिगुअस केस के अंदर, कि जो एंगल होगा वो इन दोनों साइड्स में से किसी एक साइड्स के ऑपोजिट होगा, मुखालिफ होगा। मिसाल के तौर पे ये एक फिगर है, यानी कि ये एम्बिगुअस केस है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस केस के अंदर 2 ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, और इस केस के अंदर सिर्फ एक ट्राइंगल बन रही है। और नीचे अगर चलूँ तो
सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, अगर आप देखें तो कोई ट्रायंगल यहाँ पर नहीं बनी। तो यही चीज़ है एम्बिगुअस केस। लेकिन और इसके एंगल की बात करूँ तो ये एंगल है जो कि इस साइड के ऑपोजिट है, ठीक है। इसी तरह ये एक एंगल है जो कि इस साइड के ऑपोजिट है। यही बात ऊपर लिखी थी कि एंगल जो है वो किसी एक साइड के ऑपोजिट होगा। इधर भी आप देख सकते हो ये साइड है और ये सॉरी ये साइड है और इसके ये ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। जो भी चीज़ अगर मैंने पूरी सर्च करने के बाद, मेहनत करने के बाद ये सीख के आपको समझाया है, उम्मीद है कि इसके अंदर गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है, इंसान हो, गलती हो सकती है। तो अगर कोई 19-20 गलती हो भी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात तो श्योर है 100%, एम्बिगुअस केस जहाँ पर भी आए तो इट्स मीन जो भी ट्राइंगल आप बनाने जा रहे हैं वो या तो एक ट्राइंगल बनेगी या दो बनेगी या कोई ट्राइंगल नहीं बनेगी। लेकिन गुड लक ये है कि आपके क्वेश्चन के आगे बता ही दिया गया, इसलिए सारी यानी कि बात ही खत्म हो जाती है कि इधर दो ट्राइंगल बनेगी, इधर वन, और इधर अगर कुछ भी नहीं है तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो चलिए अब इन ट्राइंगल को बनाते हैं। आसान सी बात थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस डिटेल की मदद से जो ट्राइंगल बनाएंगे तो सबसे पहले हम बेस बनाते हैं। तो बेस में नीचे दो लाइन सेगमेंट दिए गए हैं जिनको हम बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी और ए सी। तो हम कौन सा लाइन सेगमेंट इस्तेमाल करें कि इस ट्राइंगल बनाने के लिए? तो हम ए बी इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बी पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमें बेस बनाने के लिए हमें स्केल चाहिए होगा। तो ये आ गया हमारे पास स्केल। इसको पेज के किसी मुनासिब जगह पर रख लीजिए आप, और उसके बाद 5.2 सेंटीमीटर लंबी आप लाइन सेगमेंट बना लेंगे। तो हमें पेंसिल चाहिए, तो ये आ गई पेंसिल हमारे पास, और यहाँ 0 से शुरू करेंगे लाइन डालना और 5.2 पे लाके रोक देंगे। इसके बाद लाइन डालने के बाद अब स्केल को हम हटा देंगे, तो ये गया हट। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का नाम दे दूंगा ए बी, और साथ में लेंथ लिख देता हूँ 5.2 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने पॉइंट ए बी और साथ में इसकी लेंथ भी लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के लिए हमें कंपास चाहिए होगी, तो ये आ गई हमारे पास कंपास। इसको उठा के रखेंगे यहाँ पे, इसका रुख बदल लेते हैं, और रुख बदलने के बाद इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। आई थिंक इतना ओपन काफ़ी है। तो जितना एक बार खोल लोगे, खोलने के बाद आप स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लीजिएगा ताकि उसके बाद ये हिले मत, वरना आपका 90 का और 45 का एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 45 का एंगल 90 के एंगल की मदद से ही बनाते हैं। तो इसके बाद जो है आप ऐसे करके एक आर्क लगा लेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आप लगाते आए हैं। आर्क लगाने के बाद आप क्या करेंगे, 90 का एंगल बनाने से सबसे पहले तो इसको उठा के रखेंगे इधर। इधर रखने के बाद इसका रुख बदल देते हैं। ये बदल गया रुख, और यहाँ पे एक आर्क लगेगी, तो यहाँ पे ये लग गई एक आर्क, ठीक है। उसके बाद इसको उठाएंगे और इधर रखेंगे। इधर रखने के बाद इस प्रकार को करेंगे रोटेट, या इस कंपास को करेंगे रोटेट, और यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे। 120 का एंगल ऐसे बन गया, और साथ में इसी तरह इधर भी एक आप आर्क लगा लेंगे ताकि 90 का बन सके। उसके बाद इस कंपास को रखा उठा के इधर, ठीक है। इधर रखने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं, और यहाँ पे इसको यानी कि एक और आर्क लगा देते हैं। तो बदले में ऐसे हमारे पास 90 का एंगल आ चुका है। इस कंपास को अब हम हटा सकते हैं। तो ये गई हटने के बाद अब हमें स्केल चाहिए। तो ये आ गया स्केल। स्केल की मदद से जो है एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे जो कि 90 के एंगल को शो करेगी। तो इस स्केल को सेट कर लेता हूँ मैं। तो ये स्केल सेट कर ले मैंने। सेट करने के बाद आप डॉटेड लाइन से जो है एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें। डॉटेड से क्यों की? डॉटेड से इसलिए कि क्योंकि मेन तो हमारा 45 का एंगल बनाना है, 90 का हेल्प के लिए बनाया है। तो अब इस स्केल को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये गया हटने के बाद अब 45 का आई होप आप लोगों को बनाना भी आता होगा। 45 का कैसे बनेगा? 45 का एक बार कंपास को उठा के इधर रखेंगे। इसको थोड़ा सा मैं खोल लेता हूँ। यानी इधर रख के आर्क लगाएंगे, फिर इधर रख के आर्क लगाएंगे, तो यानी कि 90 का हाफ एंगल बन जाएगा जो कि 45 का है। तो लगाते हैं आर्क। तो इधर कंपास को मैंने सेट किया इधर, और इधर सेट करने के बाद अब मैं एक आर्क लगा लूँगा। तो ये लग गई हमारी एक आर्क, ठीक है। उसके बाद इस कंपास को उठा के मैं रखूँगा इधर। इधर रखने के बाद इसको थोड़ा सा और रोटेट करूँगा और एक और आर्क लगा दूंगा। तो बदले में अब जो एंगल बनेगा वो हमारा 45 का बनेगा। तो इस कंपास को हटा देते हैं। हटाने के बाद स्केल लेकर आते हैं। स्केल को करते हैं थोड़ा सा साथ में छोटा, और करते हैं इसको रोटेट।
इस स्केल को मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल हो गया हमारा सेट होने के बाद एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा 45 का एंगल होता है। तो इसके बाद इस स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये हो गया यहाँ से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब ए सी लाइन सेगमेंट ए सी जो है 4.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ए पॉइंट ये रहा, और तो सी पॉइंट कहाँ है, तो सी पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट होगा जो कि अननोन है अभी। तो ए सी की लेंथ इधर बता दी गई है 4.2 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर प्रकार ये कंपास को रखेंगे और 4.2 सेंटीमीटर से खोल के ऐसे आर्क लगाएंगे। तो जहाँ पे कट करेंगे वहाँ से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये आ गई कंपास हमारे पास। कंपास को 4.2 सेंटीमीटर लंबा खोलना है, तो इसके लिए हमें एक स्केल भी चाहिए होगा। तो ये आ गया हमारे पास स्केल, ठीक है। और इसके ऊपर रखेंगे इस कंपास की एक कॉर्नर को, और इसको 4.2 खुल गया, ठीक है। यस, ये 4.2 ओपन हो चुकी है कंपास। इसके बाद इस स्केल को हटा देंगे यहाँ से। तो ये हो गया स्केल रिमूव होने के बाद अब कंपास को उठा के इस पॉइंट ए पे रखेंगे, और ए पे रखने के बाद अब जो है आर्क जहाँ पर इस लाइन को कट कर रही है तो वो 4.2 लंबी लेंथ होगी, और वही पॉइंट सी होगा। अब यहाँ पे क्योंकि दो ट्रायंगल्स बनेंगी, क्योंकि साथ में लिखा भी और एम्बिगुअस केस है, तो दो कैसे पता चलेगी, एक यहाँ पे कट कर रही है तो एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और साथ में एक यहाँ पे कट कर रही है तो एक लाइन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ एक आर्क तो मैंने यहाँ पे लगा ली, ठीक है। और दूसरी आर्क जो है ऊपर लगा लेता हूँ, एक आर्क यहाँ पे मैंने लगा ली, ठीक है। और डॉटेड लाइन से मैं लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि एग्जाम्पल में यानी कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि एक आर्क यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, इसके बाद लाइंस मिला देते हैं। लेकिन आपकी बुक एग्जाम्पल में डॉटेड लाइन की मदद से पूरी एक ऐसे आर्क लग रही है तो वो लगा देता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आर्क यहाँ पे ऐसे लग गई, ठीक है। इससे मेंशन हो जाएगा कि दो जगह पे कट कर रही है। तो ये इसको मैंने हटा दिया। हटाने के बाद जो है अब मैं स्केल लेता हूँ। तो ये आ गया मेरे पास स्केल को करते हैं थोड़ा सा छोटा, साथ में करते हैं रोटेट, और इसको मैं अब सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल हो गया सेट होने के बाद जो है अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये ए से इसको मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा सी पॉइंट होगा जिसका मैं नाम अभी लिख देता हूँ। इसके अलावा और कौन सी लाइन मिल रही है, इसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं। ये वाली मिल रही है, इधर स्केल को सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल हो गया सेट होने के बाद एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इधर, ठीक है। इधर आके मिला दिया। अब इस स्केल को यहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरह से दो ट्रायंगल हो गए। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारे ट्रायंगल्स ठीक भी हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं इस स्केल को इस्तेमाल करता हूँ। 4.2 सेंटीमीटर लंबी लेंथ थी, तो चेक कर लेता हूँ। ये 0 से चेक किया मैंने, और आप देखिए कि यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर लंबी ही लाइन है। ठीक इसी तरह ऊपर वाली लाइन को चेक कर लेते हैं। तो उसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, और यहाँ पे ये 0 पे रखा मैंने, और आप ये देख सकते हो ये 4 की लाइन और ये 2 पॉइंट्स आ गए। तो ये दोनों लाइन 4.2 सेंटीमीटर की ही है। और इसके अलावा क्या चेक करना होगा कि ये जो एंगल था ये 45 का है या नहीं है। तो डी की मदद से ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा डी को मुनासिब जगह यानी कि इसके यहाँ पे रखा, ठीक है। और तो आप ये देख सकते हो ये जो पॉइंट है ये 45 के एंगल का है। तो आप अगर डी को हटा के दिखाऊं तो ये लाइन भी आप देखिए कि सीधी यहाँ से यहाँ इस तक ही आ रही है, ठीक है। तो इट्स मीन के ये एंगल भी हमारा ठीक है। तो अब इनकी डी को हटा के लेंस लिख देता हूँ, एंगल लिख देता हूँ। तो ये मैंने 45 डिग्री का एंगल मेंशन कर दिया, और ये पॉइंट को सी का नाम दे दिया। ये लेंथ ए सी जो कि 4.2 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तो वो मैंने मेंशन कर दिया 4.2 सेंटीमीटर की। और ये जो दूसरी ट्राइंगल बनी इसकी ये लेंथ भी 4.2 सेंटीमीटर की है। तो ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल जो है वो 2 है। तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके रिटन वर्क की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के रिटन वर्क में सबसे पहले हम गिवन के हेडिंग डाल दें। तो क्या चीज़ दी गई थी क्वेश्चन में, 2 साइड्स दी गई थी ए बी और लाइन सेगमेंट ए सी, और एक एंगल दिया गया था मेजरमेंट एंगल बी 45 डिग्री का, तो वो मेंशन कर दिया। उसके बाद रिक्वायर्ड में हमें क्या चीज़ बनानी है, ट्राइंगल ए बी सी बनानी थी, तो वो मेंशन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी
सॉरी 5.2 सेंटीमीटर लंबी ड्रॉ की थी ये वाली, तो वो मेंशन कर दिया। उसके बाद हमने बी पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बनाया था, तो मेक एन एंगल मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री एट पॉइंट बी, वो मेंशन कर दिया। और थर्ड पे टेकिंग पॉइंट ए वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ इज 4.2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया था, यही किया था कि पॉइंट ए को मरकज़ मानकर हमने दो आर्क लगाई थी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और ये दो आर्क लगाए जिसने टर्मिनल आर्म कौन सा, जो एंगल वाला आर्म होता है, साइड होती है, उसे टर्मिनल आर्म कहा जाता है। और इन दो आर्क ने सी और सी डैश जिनका नाम रखा था, इन्होंने टर्मिनल आर्म को दो जगह से कट किया, ठीक है। तो वही चीज़ 2 पॉइंट सी एंड सी डैश, यानी कि 2 पॉइंट्स जिधर से कट किया सी और सी डैश हमारे पास आ गया। तो फोर्थ पॉइंट में इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई। कौन कौन सी, एक ए बी और सी, यानी कि ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, जो फुल बड़ी है। और दूसरी कौन सी बनी, ए बी और सी डैश। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी डैश आर फॉर्म्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड आप लोगों के सामने है। इस एम्बिगुअस केस के अंदर एक ट्राइंगल बनेगी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बनाने के लिए बेस चाहिए होती है, तो बेस का डिसाइड करते हैं हम एंगल के अकॉर्डिंग। तो एंगल पॉइंट ए पे बनाना है, तो आप ए वाली लाइन सेगमेंट जो नीचे रख सकते हैं। तो ए बी लाइन सेगमेंट जो है ये नीचे रख लेते हैं। तो ए बी लाइन सेगमेंट नीचे रखने के लिए स्केल चाहिए होता है। तो हमें स्केल मेरे पास आ गया। इसके बाद मुझे एक पेंसिल चाहिए होती है, तो ये आ गई पेंसिल। और अब मैं 5 सेंटीमीटर जो है लंबी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन सेगमेंट मेरे पास आ गया। इसके बाद इसका नाम लिख देते हैं, लेंथ लिख देते हैं। तो ये मैंने पॉइंट ए नाम दे दिया, पॉइंट बी दे दिया और 5.0 इसकी लेंथ शो कर दी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मुझे ए पॉइंट पे 30 का एंगल बनाना है। एंगल बनाने के लिए हमें कंपास चाहिए होती है, तो ये आ गई कंपास। इसको रखेंगे, थोड़ा सा खोल लेते हैं, इतना काफ़ी आई थिंक। इतना खोलने के बाद पॉइंट ए पे एंगल बनाना है, तो इसको मैं सेट कर लिया। और सेट करने के बाद एंगल आई थिंक आप लोगों को बनाना आता होगा। 30 का एंगल बनाने के लिए पहले 60 का बनाएंगे और 60 का हाफ जो है वो 30 होता है, तो 60 के एंगल की मदद से 30 का बना लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा प्रकार को रोटेट कर देता हूँ, यानी रुख बदल देता हूँ, सॉरी। और उसके बाद यहाँ पे कंपास को रखेंगे। हिलनी नहीं चाहिए, टाइट होनी चाहिए आपकी कंपास, वरना एंगल गड़बड़ करेगा। और यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगा, तो ये 60 का एंगल हमारा बन चुका है। अब इसी को थोड़ा सा और करके इसका हाफ भी करना आता होगा 60 का, जैसे 90 का हाफ हमने किया था 45 के लिए। तो थोड़ा सा इधर करके एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस कंपास को दोबारा से आप रोटेट करके और इधर इसको उठा के इस 60 पे रखेंगे। और ये 60 पे रखने के बाद आप इस पॉइंट पे ये ज़्यादा ही नीचे चले गए, लेकिन ऐसे भी एंगल सही बन जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर है तो इसलिए आसान है, लेकिन आप क्या करेंगे, 60 पे रखने के बाद ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर लेंगे। तो इसके बाद इस कंपास का काम ख़त्म, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें एक स्केल चाहिए होगा लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो ये आ गया मेरे पास स्केल। इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, साथ में करते हैं इसको रोटेट। इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पर सेट। तो ये हो गया स्केल सेट। सेट होने के बाद यहाँ पे हम एक आर्क ऐसे लगा लेंगे। आई थिंक इतनी लंबी काफ़ी है। इसके बाद हम स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि 30 का एंगल है या नहीं है। तो ये आ गया डी हमारा, इसको रखूँगा मैं इधर, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा एग्जैक्ट 30 का एंगल बना है, ठीक है। तो इसके बाद इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मुझे BC सेगमेंट 2.5 सेंटीमीटर लंबा ड्रॉ करना है। तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट यहाँ कहीं आएगा और B से C तक का डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए आर्क की मदद से हम ये डिस्टेंस लेते हैं। तो स्केल आ गया। स्केल के बाद हमें चाहिए होगी कंपास। तो ये आ गई कंपास। इसको रखूंगा मैं एक तरफ से 0 पे। तो ये मैंने 2.5 सेंटीमीटर लंबी इस यानी प्रकार को खोल लिया। इसके बाद स्केल को हम हटा सकते हैं। तो ये यहाँ से हट गया। हटने के बाद
हमें बी पॉइंट से पे रख के प्रकार को सी पॉइंट चाहिए, तो इसको मैं सेट कर लूंगा बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे रखने के बाद अब इसको करेंगे थोड़ा सा रोटेट और एक लगाएंगे आर्क। तो जहां पे ये इसे कट कर रही है वो हमारा पॉइंट सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव करने के बाद ये पॉइंट हमें मिला है, तो अब स्केल की मदद से हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो ये आ गया हमारा स्केल। स्केल को किया थोड़ा सा नीचे और छोटा और वर्टिकल। इस स्केल को मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये स्केल मैंने सेट कर लिया। सेट करने के बाद जो है एक आर्क लगा दूंगा। तो ये 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक आर्क नहीं, सॉरी, लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। और अब जो है हमारी ट्रायंगल मुकम्मल हो चुकी है। इसको मैं सी का नाम दे देता हूं। तो ये मैंने इस पॉइंट को सी का नाम दे दिया। तो आप देख सकते हैं एम्बिगुअस केस की इस डिटेल को इस्तेमाल करके हम सिर्फ एक ही ट्रायंगल बना सके हैं, जैसा कि क्वेश्चन में हिंट के तौर पे साथ बताया भी गया था। तो ये 30 का एंगल है, इधर लिख देता हूं 30 का एंगल। तो ये मैंने मेंशन कर दिया 30 का एंगल, और साथ में ये BC लाइन सेगमेंट जो है 2.5 सेंटीमीटर लंबा था, तो ये भी यहां पे मैंने लेंथ लिख दी। तो इस तरह से अब हमारी ट्रायंगल मुकम्मल हो चुकी है। अब चलते हैं इसके रिटन वर्क की तरफ। तो इस फिगर के रिटन वर्क की तरफ आऊं तो सबसे पहले गिवन की हेडिंग आती है। गिवन में क्वेश्चन के अंदर जो डिटेल दी गई थी BC AB और एक एंगल, वो लिख दिया। इसके बाद रिक्वायर्ड में हमें क्या बनानी है, एक ट्रायंगल बनानी है ABC, वो लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमेशा की तरह एक लाइन सेगमेंट AB जो है वो ड्रॉ किया। उसके बाद A पॉइंट पे 30 का एंगल बनाया। उसके बाद हमने B पॉइंट पर एक आर्क कंपास रखने के बाद एक आर्क 2.5 सेंटीमीटर यानी खोलने के बाद कंपास को लगाई, जिसने सी पॉइंट पे कट किया टर्मिनल एंड या टर्मिनल साइड पर। और उसके बाद जो है ज्वाइन पॉइंट सी विद पॉइंट बी, सी पॉइंट को मिला दिया मैंने बी पॉइंट से, और इस तरह से फाइनली ट्रायंगल ABC बन गई जो कि हमें चाहिए थी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में अगर ड्रॉ करेंगे फिगर, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट कौन से रखेंगे, एंगल B को सामने रखते हुए, तो BC हम नीचे रख सकते हैं क्योंकि B के ऊपर 60 का एंगल बनाना है। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया हमारा स्केल। स्केल आने के बाद इसको पेज के किसी मुनासिब जगह पे रखने के बाद एक अदद पेंसिल चाहिए होगी। तो ये आ गई पेंसिल हमारे पास, और ये 5 सेंटीमीटर लंबा मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये से हो गया। इसके बाद स्केल को हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये कर दिया रिमूव। यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ BC और लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने पॉइंट के नाम लिख दिए BC और साथ में लेंथ लिख दी। इसके बाद B पॉइंट पे 60 का एंगल बनाना है। 60 का एंगल बनाने के लिए कंपास चाहिए होगी। कंपास आ गई, इसको मुनासिब खोल लेते हैं, इतना काफ़ी आई थिंक, और इसको रखते हैं B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर रखने के बाद अब एक आर्क लगा लेंगे। तो ये लग गई हमारी आर्क। इसके बाद इस कंपास को टाइट रखना है, आपने हिलाना नहीं है, और उसके बाद इधर रखेंगे, और इधर रखने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे जहां पे ये आर्क कट कर रही है। ये हमारे पास 60 का एंगल आ जाएगा। तो इसके बाद कंपास की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब हमें स्केल चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास स्केल, और इस स्केल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, साथ में इसको रोटेट करते हैं, और इसको मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये स्केल हो गया सेट। इसके बाद अब मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा ऊंचा मैंने इतना आई थिंक काफ़ी है, इतनी लंबी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। और इसके बाद अब हमें क्या चाहिए होगा, AC 3.5 सेंटीमीटर है। तो B पॉइंट यहाँ है, C यहाँ है, तो A पॉइंट इस जगह पे होगा। तो A और C का डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पिछले क्वेश्चन की तरह दोबारा से हमें स्केल लेना होगा। स्केल लेने के बाद हमें कंपास भी चाहिए होगी। तो ये आ गए कंपास। इसको मैं 3.5 सेंटीमीटर लंबा ओपन कर लूँगा। मैं सेट कर लेता हूँ इसे। तो ये 3.5 सेंटीमीटर लंबी प्रकार खुल चुकी है। इसके बाद हम स्केल को कर देंगे रिमूव, और हम C पॉइंट पर इसे कंपास को रखेंगे और यहाँ पे करके ऐसे आर्क लगा देंगे। बट बदकिस्मती से ये आर्क जो है यानी B एंगल वाली लाइन सेगमेंट जो है टर्मिनल साइड जो उसे कट नहीं कर रहा। तो इसलिए हम क्वेश्चन वाले को दिखाने के लिए कि ये इससे नहीं मिल रहा, ऐसे करके एक आर्क लगा देते हैं। ये थोड़ी बड़ी लग गई, थोड़ी सी छोटी लगा देते हैं इसको, ऐसे करके इतनी आई थिंक काफ़ी है, ठीक है। और इसके बाद अब इस
को हटा देते हैं। हटाने के बाद लाइन भी लगा देते हैं। तो एक आ गया स्केल हमारे पास, ये आ गया स्केल। इसको करेंगे थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा छोटा, और साथ में रोटेट, और इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो ये स्केल हो गया सेट। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन उतनी ही लगा सकते हैं जहाँ तक हमने आर्क लगाई है। तो ये यहाँ पे जाके इसकी बस हो जाएगी, और बस होने के बाद इसको कर देंगे रिमूव। और अब आप देख सकते हो इतना डिस्टेंस अभी बाकी है। तो इट्स मीन के एम्बिगुअस केस की ये वो टाइप है या वो केस है जिसके अंदर ट्रायंगल नहीं बन सकती। इसलिए अब यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम ए का, और ए का नाम देने के बाद इधर 60 का एंगल शो कर देता हूँ। तो ये फाइनली मैंने 60 का एंगल शो कर दिया। तो चलिए अब ट्रायंगल तो नहीं बन सकती, अब इसका रिटर्न वर्क लिख लेते हैं, उसमें सब चीजें बता देते हैं। तो ये आ गया इस फिगर का रिटर्न वर्क। गिवन डेटा में हमें क्या दिया गया था, BC और AC और एंगल 60 का दिया गया था, वो चीज लिख दी। रिक्वायर्ड के अंदर हमें ट्राइंगल बनानी थी, वो लिख दी। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लाइन सेगमेंट BC हमने 5 सेंटीमीटर का लिया, वो लिख दिया। फिर उसके बाद B के ऊपर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो वो मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद एट पॉइंट C वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। सी पॉइंट पे 3.5 सेंटीमीटर की ये आर्क लगाई, विच डज नॉट कट द टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बी, जिसने टर्मिनल साइड ऑफ एंगल बी को कट नहीं किया। तो जब कट नहीं किया तो दस नो ट्रायंगल ABC इज फॉर्म, तो फिर बदले में कोई ट्रायंगल नहीं बनी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज फाइनली बड़ी मुश्किल से बड़े ज़्यादा वक्त में ख़त्म की मैंने, इसके लिए माजरत है। और अगेन से कुछ गलत हो गया हो मुझसे अनजाने के अंदर, सोच समझ के कोई गलती नहीं करता, अनजाने में कुछ गलत हो गया हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली किसी वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।